अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ आप सबको, तमाम अहले तौहीद को, चाहे वो दुनिया के जिस भी कोने में आबाद हैं। आप सभी को सच टीवी की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आप देख रहे होंगे, अंदाज़ा कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि हम किस जगह के ऊपर खड़े हैं, मगर मैं इस जगह का तारुफ भी आपसे करवाऊँगा। मगर नाज़रीन, उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी ईद उल फितर या ऐसा मौका आता है, कौमी त्यौहार आते हैं या खुशी का कोई भी मौका आता है, जो परदेसी है अपने वतन लौट जाता है, अपने शहर लौट जाता है। क्यों जाता है? इसलिए ताकि वो इस दिन को अपनों के साथ सेलिब्रेट कर सके, अपनों के साथ खुशियाँ मना सके। मगर हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो बड़े ख़ास लोग हैं। हमें हमें यानी कि इस मिल्लत पाकिस्तान को, इस अवाम को उनके साथ बड़ा लगाव है। वो इस दिन भी, यानी इन कौमी त्योहारों के ऊपर भी, खुशी के दिनों के ऊपर भी, वो अपने घरों में नहीं जाते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के पास नहीं जाते हैं, बल्कि अपने फ़र्ज़ की अंजामदही के लिए खड़े हुए, ड्यूटी देते हुए, अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हुए आपको नज़र आते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारोवाल में, सिख विद चनाब रेंजर चिंदियावाला। ये पोस्ट है जहाँ पर हम मौजूद हैं और आज का दिन हम गुजारेंगे। और ये जवान आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ईद उल फितर का मौका है। मैंने कहा ना कि इस दिन ये वो दिन होते हैं कि सभी की कोशिश होती है कि अपने घरों में जाएं और इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। मगर ये वो लोग हैं जो अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। किस लिए? ताकि मैं और आप, हम सब जो हैं, अपने घरों में महफूज ज़िंदगी गुजार सकें, महफूज तरीके से इस खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। इसके साथ साथ हम इन जवानों के साथ हम ज़रूर बात करेंगे कि वो ईद उल फितर के मौका के ऊपर इस दिन को अपनी ड्यूटी के साथ साथ कैसे एंजॉय करते हैं, और इस जगह की अहमियत और हसासियत से मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। जवानों से तो हमने बात करनी है, हुकाम बाला से भी हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा जो लोगों की जानिब से फैलाया जाता है कि देखें जी, अफवाज पाकिस्तान के जो सिपाही हैं वो तो सरहदों के ऊपर होते हैं, लेकिन जो इनके अफसरान हैं वो नहीं होते हैं। हम ये भी आपको बताएंगे कि इनके अफसरान भी अपने जवानों के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, उन्हें लीड करते हुए इस दिन को वो नज़र आते हैं। हम बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। जवानों से बात करेंगे, हुकाम बाला से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ। पाक भारत सरहद नारवाल में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे जवान जहां से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और तमाम जवानों को लीड करने वाले इस वक्त जो शख्सियत है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे ईद उल फितर का दिन है, कैसे अपने फ़राइज़ के साथ साथ जो है इस दिन को भी मनाते हैं, इस दिन उनकी क्या एक्टिविटी होती है और कौन कौन से उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद साहब, विंग कमांडर हैं, सिख चनाब रेंजर से इनका ताल्लुक़ है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। और खैर मुबारक। कर्नल साहब, जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, ईद उल फितर का दिन है, मीठी ईद है, ढेरों खुशी हैं, सभी लोग जाना चाहते हैं अपनों के पास, अजीज़ व अकारिब के पास ईद मनाना चाहते हैं, मगर आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारी हिफाजत के लिए। कैसे इस दिन को मनाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने विंग में। ये जैसे कि आपने ज़िक्र किया, ये पंजाब रेंजर्स का विंग है और पंजाब रेंजर्स को मुल्क की मशरकी सरहद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी गई है। हमारा नारा है दायमन सहारन, जिसका मतलब है तैयार हरदम, और इस नारे के ऐन मज़दाक हम हर लम्हा, हर कुर्बानी के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है, खुशियों का त्यौहार है, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, बट जहाँ तक ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ है, तो जो जवान ड्यूटी पे डिप्लोटेड हैं, इनकी ईद भी इधर ही बॉर्डर पे ही गुजरती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सुबह फजर, ईद की नमाज, और उसके बाद हर जवान अपनी अपनी ड्यूटी पे उसी जज्बे के साथ, उसी मुल्क की हिफाजत के जज्बे के साथ वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं, और अपने, ताकि उनके घर वाले, उनके अज़ीज़ रिश्तेदार वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस जगह की जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अहमियत और हसासियत कितनी होती है ऐसे मौक़ों के ऊपर भी और वैसे भी आम?
जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि हम ये बॉर्डर के बहुत क्लोज खड़े हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर के दूर, और हम हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो यहाँ दुश्मन बहुत करीब है, और हमारा जो दुश्मन है ऑब्वियसली हमें हर वक्त उसके लिए 24 घंटे हर वक्त तैयार रहना होता है। तो इधर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की भी, किसी भी ड्यूटी में कोई किसी किस्म की कोई हल्की सी भी कोई गुंजाइश कोताही की नहीं है। हर वक्त हर लम्हा 24 घंटे तैयार हैं, और दुश्मन की किसी भी हरकत पे उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमें तो पूरी मिलत पाकिस्तान को अपने जवानों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर भरोसा है, मगर हमारा ऐसा बुज़दिल दुश्मन है जो कि अपने से जो उनका जो मुकाबला है उसके बजाय निहत्थे लोगों को वो निशाना बनाता है। हमने देखा है कि सिविलियन लोगों को निशाना बनाया जाता है। इस हवाले से हमारी फ़ौज पाकिस्तान बड़ी ज़िम्मेदाराना हमने देखा है कि वो बदले में निहत्थे लोगों को निशाना नहीं बनाती है, बल्कि टू द पॉइंट जहाँ से वो फायर हो रहे हैं उन्हें निशाना बनाती है। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, बेसिकली ये चूँकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहाँ पे फायरिंग के इंसिडेंट्स ना होने के बराबर हैं। जो इस तरह के वाक़यात हैं वर्किंग बाउंड्री पे ज़्यादा होते हैं, और जैसे आपने फरमाया बिल्कुल इसी तरह उनको जितने भी इंसिडेंट हुए हैं माजी करीब में, तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और अगर किसी सूरत में इधर भी ऐसी को नौबत आई तो उसी तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साहब, ईद का दिन है, आप तो यहाँ पर जवानों के साथ ईद मना रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं घर वालों को? घर वालों को यही पैगाम है कि हम आपके लिए इधर हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमें ड्यूटी दी गई है उसको 100% बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दें। बहुत शुक्रिया करना साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और जवानों के साथ हम बात करेंगे कि वो इस दिन को कैसे मनाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी कैसे फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक। नाज़रीन, हम मौजूद हैं नारोवा चिनाब रेंजर्स की ये चेक पोस्ट है। ये वो जगह है कि जहाँ से हमारे जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उन पर नज़र रखते हैं और उनका मुंह तोड़ भी जवाब देते हैं। यहाँ पर मौजूद हम जवानों से बात करेंगे। आज का दिन है, बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, ईद उल फितर का दिन है। आज के दिन भी उनके जज्बात क्या होते हैं और वो अपने अजीज़ों अकारिब से दूर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। दुश्मन और हमारे माबैन एक दीवार की मानद वो खड़े हुए नज़र आते हैं। उनसे बात करेंगे आज के दिन के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं, और इसके साथ साथ एक मालूमाती चीज़ जो होगी वेपन्स के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, किन किन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देते हैं हमारे जवान। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे साथ जो जवान इस वक्त दो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। और बिलखसूस जब मैं आपकी इनसे बात करवाऊँगा और बिलखसूस जो इनका यूनिफॉर्म है वो देखकर आपको यकीनी तौर के ऊपर वाघा बॉर्डर भी याद आ जाएगा, और वो एक जिस तरह का माहौल होता है, जोश जज्बा होता है, वो सारी जो मंजर कशी है वो आपके जहनों के अंदर आज के पास मौजूद हैं हवलदार जावेद साहब। जावेद साहब, सबसे पहले तो आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक, आपको भी मुबारक हो। ईद का दिन है, माशाल्लाह खूबसूरत यूनिफॉर्म है, मगर घर से दूर हैं, अपने अजीज़ों से दूर हैं, याद आते होंगे? जी, याद तो बहुत आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हम खुश हैं, इधर हमें कोई परेशानी नहीं है। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं, तो हमें कोई किसी किस्म का मलाल नहीं है। ये नाज़रीन जज्बा है। आप जितने भी यहाँ पर जवानों से बात करेंगे ना, किसी किस्म का कोई मलाल नहीं, बल्कि फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी यूनिफॉर्म इस वर्दी के साथ। जो है आज का दिन हो, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। क्यों? ताकि हम महफूज रह सकें। नाइक राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राशिद साहब, मुबारक, आपको मुबारक। ईद का दिन है, ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए आप खड़े हैं, ऐसे चौकस खड़े में आप क्या कहेंगे? ईद वाले दिन आपके जज्बे, अजीज़ व अकारिब याद आते हैं, उनके साथ ईद मनाना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, या फिर अपने फ़र्ज़ के लिए यहाँ? अपने फ़र्ज़ के लिए इधर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। रिश्तेदार बहन भाई हैं, वो भी अपनी जगह पे खुश हैं, हम भी अपनी जगह। जब ये वर्दी बंदा पहन लेता है तो सब डर ख़त्म हो जाता है, खौफ ख़त्म हो जाता है। फिर एक मुजाहिद की तरह बंदा दिलेर, फिर खौफ दुश्मन को आता है। दुश्मन को फिर खौफ आता है। जब ये वर्दी पहन लेते हैं खौफ ख़त्म हो जाता है, फिर बंदा दिलेर हो जाता है। और ये हमारी शान है कि हम
अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें चुना इस ड्यूटी के लिए और हम ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ये कैसा जज्बा होता है जब आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह आप यूनिफॉर्म के साथ वाघा बॉर्डर के अंदर भी हम देखते हैं, ऐसे आप चौकस होकर उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, वो क्या जज्बा होता है? जज्बा भी बहुत होता है हमारे में, जोश जज्बा होता है। अक्सर जब वो हमारे सामने आते हैं तो जोश और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, जब दुश्मन सामने होता है तो ज़्यादा बंदे को जोश जज्बा ज़्यादा बढ़ जाता है। दुश्मन की टांगें कांप रही होती टांगें काँप रही होती हैं उनकी टांगें काँप रही होती हैं, और वो जब हमारे सामने आते हैं हमारा और ज़्यादा जज्बा बढ़ जाता है, और हम और ज़्यादा आंखें निकाल के इस तरह करके ना छाती निकाल के उनके सामने खड़े होते हैं। ये हमारा फ़ख्र है नाजरीन, ये जो जवान है दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह का एक उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़ाहिर है, जो एक ट्रेनिंग होती है, एक चीज़ होती है, वो जो परफॉर्म करते हैं और इस मुल्क पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करते हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह का ये पैगाम देते हैं, यकीनी तौर के ऊपर दुश्मन की टांगें कांपती हैं। नाज़रीन, हम इधर मौजूद हैं वाच टावर के ऊपर, बिल्कुल टॉप के ऊपर, जहाँ से हमारे जो जवान हैं वो दुश्मन के ऊपर नज़र रखते हैं, उसकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हैं। ईद का दिन है और जिस तरह हमने पहले भी आगाज़ में भी कहा कि ईद उल फितर के मौका के ऊपर या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, हमारे जवान जो हैं वो हर वक्त जो है वो चौकस और दुश्मन पर नज़र रखे हुए हमें नज़र आते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक जवान मौजूद हैं, मोहम्मद इमरान, उनसे जानेंगे। ईद उल फितर का दिन है, खुशी का दिन है, अपनों के पास नहीं है, ड्यूटी अपना फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं, दुश्मन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आज के दिन को वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है सर, खैरियत ईद उल है फितर की बहुत बहुत आपको खुशी मुबारक हो। जी। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, जो हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। इमरान, मैं ईद आपसे मुबारक। जानना चाहूँगा, आप ज़ाहिर दुश्मन के ऊपर मुसलसल नज़र रखते हैं, जी बिल्कुल सर। हर खुशी के दिन आते हैं, दिल नहीं करता घर जाने को? घर जाने को दिल करता है, लेकिन हम खुश नसीब हैं जिन्हें हमको ये मुल्क का दिफा करने की सादत हासिल हुई है, तो इसलिए हम सारा मुल्क के दिफा के लिए इधर खड़े हैं। हमें खुशी महसूस है, इधर ही हम अपनी ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं। हमारे ऑफिसर आते हैं, हमारे साथ मिलते जुलते हैं और हमें बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि ये आपकी खुशी का दिन है, मगर अब होता है ना कि घर वाले जो होते हैं, अगर तो आपकी शादी हुई है तो बच्चे होते हैं, हर इंसान की कोशिश होती है कि यार बच्चों के साथ जाएं, बच्चे भी कह रहे होते हैं कि आ जाएं, घर वाले भी कह रहे होते हैं, आते हैं वहाँ से बुलावे कि आप आ जाएं। जी बुलावे तो आते हैं, लेकिन हम इधर मुल्क के दिफा के लिए खड़े हैं। अगर हम इधर दिफा के लिए इधर ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारे दूसरे भाई बच्चे जो हैं वो इधर आराम से ईद कर रहे हैं। अगर वहाँ जो उधर हम इधर दिफा के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर वो कैसे इधर करेंगे। यानी ये कि नाज़रीन, हमारी हिफाजत के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी हिफाजत के लिए हम अपने घरों के अंदर महफूज रहें, खुश रह सकें, सिक्योर रह सकें, उसके लिए ये जवान यहाँ पर मामूर होते हैं और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अंजाम दे रहे होते हैं, चाहे कोई भी कौमी त्यौहार हो। इमरान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किस हद तक मुश्किल होती है ये ड्यूटी जो कि आप अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जो एक तासुर होता है या एक जो दूर बैठा हुआ जो लोग हैं या जवान हैं वो नहीं समझ सकता आपकी एग्जैक्टली पोजीशन को, ड्यूटी को। आप क्या कहेंगे, कितना आसान, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो इधर होता ही नहीं। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम इतने कड़ियल हालात से गुजरते हैं कि हमें इधर की गर्मी और कोई सर्दी महसूस नहीं होती। हम इधर अपने रूटीन के हालात से बिल्कुल खुशहाल होते हैं। जब इधर से ड्यूटी ख़त्म करते हैं, नीचे जाते हैं, उधर पंखे होते हैं और पानी की सहूलत अवेलेबल होती है, नहाते हैं, ड्यूटी के बिल्कुल आराम करते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं होता। हमें दुश्मन कैसा मिला है? बुज़दिल मिला है, जो उसकी हरकत, जो उसकी चीज़ें हैं, आपका क्या मुशाहिदा है? क्योंकि कहते हैं ना कि ये भी दुआ करनी चाहिए कि कम से कम दुश्मन अपनी बराबर और टक्कर का मिलना चाहिए। तो हमें आपका तो डेली का इंटरेक्शन है। जी हमें दुश्मन बिल्कुल सादा ही मिला है, वो बुज़दिल है। हम तो जाते हैं, 2 बंदे ज़ीरो लाइन पे जाते हैं, वो 8-10 बंदे आ जाते हैं। उनको ऐसे डर लगता है कि जैसे वो हमें उठा के पाकिस्तान वाले भाग जाएंगे। ये मुसलमान हैं, वो हमसे इतने डरते हैं कि वो 10 हम 2 जाते हैं, वो 8 और 10 बंदे बाहर आ जाते हैं कि पता नहीं ये पाकिस्तान वाले क्या करने आए हैं इधर। नाज़रीन, आपने जवान मोहम्मद इमरान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। हर चैलेंजेस को ये डील कर लेते हैं, दुश्मन के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखते हैं, दुश्मन क्या कर रहा है उसकी हर हरकत के ऊपर ये नज़र रखे हुए हैं। ईद उल फितर हो या कोई भी कौमी त्यौहार हो, खुशी का दिन हो, ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि वर्दी पहनकर अपने मुल्क और मिल्लत की
हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम। नाज़रीन, अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, बिल्कुल आप इसी साइड पे मेरे देख सकते हैं दुश्मन का बॉर्डर है। हमारे साथ कैप्टन हारिस साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ईद उल फितर का मौका है, अपने अजीज़ों के पास जाने के बजाय ये यहाँ पर आज अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ईद उल फितर के हवाले से उनसे बात करेंगे, इनकी ड्यूटी के हवाले से हम बात करेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक आपको भी। ये खुशी का मौका है, यहाँ पर आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। घर वाले तो याद आते होंगे, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है ड्यूटी के साथ साथ इस दिन को मनाने का, या अजीज़ व अकारिब? देखें, घर की तो याद आती है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी का मौका मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है कि आप बैठे बॉर्डर पे अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। ये मौका हर एक को नहीं मिलता। तो मेरा मानना है ईद अगर मिस हो भी जाए तो यहाँ भी जो जवानों के साथ हम ईद कर रहे हैं ये भी फैमिली से कम नहीं है, क्योंकि हमने इनके साथ बहुत मुश्किल वक्त भी देखा हुआ है। ये सारे जवानों के साथ, जिस जवान के साथ भी हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा खुशी ये है कि हम अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कैसा जज्बा है जो अफवाज पाकिस्तान के हर जवान के अंदर मिलता है? ये जज्बा माशाल्लाह से जैसे ही आप कलमा शहादत पढ़ लेते हैं, जैसे ही आप वर्दी पहन लेते हैं, तो ये जज्बा ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर लेवल पे ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि ये जज्बा आपका सबसे बेसिक जो है ट्रेनिंग का स्किल, ये आपका जज्बा है। और मैं ये जानना आपसे चाहूँगा कि ज़ाहिर है ये जिस शोबे को आपने अपनाया है, ये शोबा ऐसा नहीं है कि फ़कत पैसा देख लिया या आसाइशें देख ली। बड़े चैलेंजेस हैं शोबे के अंदर और जान आपको हथेली पर रखनी पड़ती है। क्यों अपनाया शोबे? ये शोबा क्योंकि मेरा तो ये मोटिवेशन थी कि मेरे वालिद साहब ने भी फ़ौज में, तो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी कमांड की थी, उन्होंने भी फ़ौज में सर्व की है। तो ये जज्बा मेरे अंदर बचपन से ही था। मैं अपने वालिद को देखता, उनके नक्शे कदम पे चलने का मेरे अंदर बचपन से एक जज्बा था कि मैं भी फोर्सेस में आके सर्व करूं। और अपने वालिद के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूं कि उनके वाली जो उनकी अचीवमेंट्स है उन तक जाके अपने आप को मिला सकूं। ये कितनी मुसाफत बनती है यहाँ से दुश्मन के बॉर्डर तक? इधर से जिस तरह के आप देख सकते हैं तकरीबन 500 से 800 मीटर की जो है आपको आगे एक फेंस नज़र आ रही होगी, वो हमारी बॉर्डर मार्क करती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की। तो तकरीबन 500 से 800 मीटर्स के दरमियान जो है आपकी बॉर्डर है यहाँ से, इस पोस्ट से। चूँकि हम जब खबरें आती हैं हमारे तक आती हैं, उसके अंदर ये चीज़ बड़ी नुमायाँ तौर के ऊपर होती है कि दुश्मन की जानिब से जब भी कोई बुज़दिलाना वार किया जाता है तो वो निहत्ते लोगों को आबादी को निशाना बनाते हैं। उस वक्त हमारे जवानों के अफवाज पाकिस्तान की कैसे हिकमत अमली होती है कि दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देना और बड़ा ज़िम्मेदाराना देना है, उनकी तरह रिएक्ट नहीं करना? बिल्कुल, इस तरह के अव्वल तो इतने इवेंट्स आते नहीं हैं, और जब कुछ आ भी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुश्मन में इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे पे वार कर सके, क्योंकि हम यहाँ पोस्ट पर अगर ड्यूटी दे रहे हैं, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो वो यही होता है कि आसपास सिविलियंस को टारगेट कर लेंगे या आसपास आबादी को टारगेट कर लेंगे, सिर्फ इंस्टिगेट करने के लिए और सिर्फ जो है हमें ट्रिगर करने के लिए कि हम जवाबी कार्रवाई करें। क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद का मौका है, घर वालों को, अजीज़ों को, अवाम पाकिस्तान? मैं तमाम को ईद मुबारक कहना चाहूँगा, ख़ास करके अपनी वालदा को मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा, जिन्होंने इतना, जिनके अंदर हौसला है, जितनी वो दलेर हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को आगे बॉर्डर पे भेजा हुआ है, और सारा टाइम औलाद की फ़िक्र करना, परेशानी करने के बावजूद आप जो है एक उम्मीद पे बैठी हों कि आपका बेटा आगे सलामत है और मुल्क के लिए खिदमत पेश कर रहा है। तो मैं अपनी वालदा को ख़ास ईद मुबारक कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बड़े एक्टिव और चौकस बैठे हुए हैं, दुश्मन के ऊपर बिल्कुल जो अपना वेपन है तान कर बैठे हुए हैं। किसी भी टाइम कोई भी दुश्मन की हरकत होगी तो सीधा सीधा मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा। ईद का मौका है, इस हवाले से भी कोई गपशप करते हैं अपने जवान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? आमिर सुहेल, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपका नाम आमिर सुहेल? यस सर। आप तो पिच पे जाके बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, जी जी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लॉन्चर कराते हैं, दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे हैं। जसपन जी ठेके चढ़ा रहे हैं। अच्छा, ईद का मौका है, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या जज्बात होते हैं? सभी लोगों की कोशिश होती है अपने घरों में जाकर ईद करें, आप वर्दी पहनकर बड़े फ़ख्र के साथ दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ना। हाँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ईद के मौके पर मैं मुल्क की खातिर जो है ना इधर बैठा हूँ। हमारी इसी तरह ईद होती है।
नाज़रीन, मोर्चे में हम आगे हैं और यहाँ पर हमारे जवान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। दुश्मन के ऊपर वो भी नज़र रखे हुए हैं और दुश्मन हल्की सी भी कोई हरकत करता है तो यहाँ से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। खैर मुबारक सर, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? हम बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए हम ठीक हैं, मुतमईन हैं कि आप यहाँ पर अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए। ईद उल फितर का दिन है, खुशी का दिन है, घर जाने का दिल नहीं करता। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है या घर की याद आती है? घर की याद तो एब्सोल्युटली आती है, लेकिन जाना भी चाहिए, लेकिन सब जा नहीं सकते क्योंकि मुल्क की हिफाजत पहले है, घर वाले बाद में। तो अगर हम यहाँ पे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं तो इसलिए हमारे जो घर वाले हैं और इवन पूरा मुल्क खुशी से ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहा है। बिल्कुल, आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो हम महफूज तरीके से खुशियाँ भी जो है पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है सेलिब्रेट करती है। बिल्कुल सामने आप खड़े हैं, सामने आपके दुश्मन हैं, किसी भी किस्म की कोई भी हरकत होती है मुंह तोड़ यहाँ से जवाब दिया जाता है। बिल्कुल सर, दुश्मन कोई भी हरकत करेगा उसको हम फ़ौरन मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वेपन कौन सा? ये इसको हम मैदान जंग की रानी बोलते हैं सर। मैदान जंग की रानी? जी बिल्कुल, मैदान जंग की रानी। ये खुद कहती है कि मैं मैदान जंग की रानी हूँ, मेरे पीछे आके देख, मैं दुश्मन के ब्रिगेड खा जाऊंगी, ज़रा ट्रैगर दबा के देख। वाह 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 वाह, ये रानी है। ये गुलाम अब्बास साहब ने हमें बताया है कि जब भी जंग होती है, इस तरह की चीज़ होती है, फौरी तौर के ऊपर जो है हम इसी वेपन्स के साथ जो है हमारे जो जवान हैं मुँह तोड़ जवाब भी देते हैं। गुलाम अब्बास, मैं जानना चाहता हूँ आपकी जितने भी अरसे की यहाँ पर ड्यूटी है, फ़राइज़ अपने अंजाम दे रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? बस यही मैं अपने मुल्क को और अपने घर वालों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हम लोग इधर ड्यूटी पे अंजाम दे रहे हैं उनको उनकी सलामती के लिए दुआ करें और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, और हमारी तरफ से उनको, पूरी कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जवान हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ से बिल्कुल जो दुश्मन के जो बॉर्डर है वो भी वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। हमारे जवान बड़े चौकस और एक्टिव खड़े हुए हैं और दुश्मन की हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं। ईद का दिन है और मगर यहाँ पर अपने ड्यूटी फ़राइज़ जो है वो अपने अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, हमारी तरफ से आपको भी ईद मुबारक। क्या नाम है हमारे प्यारे जवान? सईद अहमद नाम है मेरा। सईद अहमद नाम है। सईद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ईद का दिन है, घर जाने को सभी लोग कहते हैं, जितने भी परदेसी होते हैं या ड्यूटियों के ऊपर लोग होते हैं वो छुट्टी लेते हैं, घर चले जाते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं? जी बस हमें मुल्क की खातर खुदा ने चुना है, मुल्क पाक मुल्क की हिफाजत के लिए, तो हम इसलिए अपने मुल्क की सरहद पे मौजूद हैं ताकि हमारे लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं या हमारे घर वाले हैं वो अच्छी ईदगाह में गुजार सकें। घर वालों की याद आती है? जी ज़रा आती है। घर से बुलावे भी आते होंगे कि यार कोशिश करो कि छुट्टी लेकर आ जाओ, या वो भी मेंटली तौर के ऊपर फौजी ही हैं? जी नहीं, घर से कालें तो आती हैं, ठीक है, कि घर छुट्टी आ जाए, इस मुल्क की खातिर यहाँ सरहद पे रहना ज़रूरी है। बिल्कुल, आप हमारी खातिर इस जगह के ऊपर खड़े होकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं इस दिन भी। ये वेपन देखने हैं बड़ा आलीशान, जिससे दुश्मन को आप जवाब देते हैं, क्या नाम है इस वेपन का? ये 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन। इससे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? जी, दुश्मन अगर अपने मोर्चों या बैंकर से बाहर निकलता है तो वो जिंदा अंदर जा नहीं सकता, इसकी इतनी रेंज। क्या पैगाम देना चाहोगे इस घर वालों को ईद का मौका? जी, उन घर वालों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम सरहद पे मौजूद हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो आप लोग सुकून से ईद गुजारें, ठीक है। और मैं अपने घर वालों को और अपनी फैमिली को आपके चैनल के थ्रू ईद मुबारक कहना चाहूँगा।
नाज़रीन, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर हैं। हमने इनसे पहले भी गुफ्तगू की, मगर अभी की गुफ्तगू इसलिए अलग है क्योंकि हमने जो तमाम जवान जो यहाँ पर तैनात हैं, चौकस हैं, दुश्मन की हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उन पर नज़र इस ईद उल फितर के मौका के ऊपर भी अपनी जो खुशी के जो दिन है, ऐसा दिन जब सभी की कोशिश ये होती है कि अब अपनों में जाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। तो मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा जवानों के हवाले से, जिस तरह का जज्बा हमें देखने को मिला। कर्नल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप तमाम जवानों को यहाँ पर लीड करते हुए नज़र आते हैं, बड़ा हौसला बुलंद है जवानों का। इस मौके के ऊपर भी ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आपको क्या खुशी होती है, क्या जज्बा आपका क्या होता आपने जैसे लोगों से इंटरेक्शन किया अभी, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि जब आपका बिगर पर्सपेक्टिव या बड़ा मकसद जब आपको क्लियर हो जाता है, जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, दुश्मन के बिल्कुल सामने खड़े हैं और हमें पता है कि हमारी इस ड्यूटी की, हमारी इस निगरानी की क्या हैसियत है मुल्क के दिफा के लिए, तो मेरे ख़्याल में जो ज़ाती मामलात हैं, जो छोटी मोटी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो बहुत छोटी हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। मेरे ख़्याल में ये मुल्क के दिफा का जो जज्बा है, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बैठ के काम करने का, मेरे ख़्याल में वो तमाम उन जज्बों को ओवर पावर कर जाता है जो उसके अलावा कोई चीज़ है। और यकीनी तौर के ऊपर ये जज्बा भी जवानों के अंदर जब ज़्यादा आता है, जब वही देखते हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी ऐसे दिन जो है वो कुर्बान करके हमारे साथ फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। चूँकि अमूमी तौर के ऊपर जो तासुर, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, वो ये फैलाते हैं कि देखें कि अफसरान तो नहीं होते हैं, मगर हमने आपको देखा है ग्राउंड में आकर अपने नाज़रीन को भी दिखाया है कि किस तरह से ऑफिसर्स भी अपने जवानों के साथ फ्रंट के ऊपर लीड करते हुए नज़र आते हैं। देखिए, जैसे ये तो डाटा इवन आप गूगल करेंगे तो अवेलेबल है कि पाकिस्तान आर्मी इन वॉर ऑन टेरर में या दुनिया की हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड है, ऑफिसर टू सोल्जर रेशो इन टर्म्स ऑफ शहादत हमारी आर्मी की सबसे ज़्यादा है। ये वाहिद स्टैटिस्टिक्स काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि ऑफिसर्स और जवान एक क्लोज नेट टीम के साथ टीम के तौर पे काम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है और किसी किस्म का जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिसर्स को हर मुश्किल में, खुशी में, गमी में एक दूसरे के साथ हैं, मिलजुल के वो हंसी खुशी टाइम गुजारते हैं और जो हमारे बस में हो हर वो मुमकिन है। आपने ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसी शोबे के साथ आप वाबस्ता रही हैं, कैसे इस शोबे में आए जो कि एक ऐसा शोबा है कि अपनी जान हथेली पे रखनी होती है आपको, और फिर जवानों को तो ज़ाहिर आप लीड कर रहे हैं, फिर ऐसी फ्रंट जगहों के ऊपर आके लीड करना, इन चैलेंजेस को कैसे डील करना, ये अगर आप हमें तो बताएं, हमारे नाज़रीन को तो बताएं। मैं मेरे वालिद का बेसिक ख्वाहिश थी और बेसिकली उन्हीं की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी जो भी इस एज में आता है, हम अपनी वो एक फ़ौज की एक अट्रैक्शन, एक मोहब्बत तो है, लेकिन प्राइमरीली मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे फादर थे। उनको देखा, उनको बहुत फ़ौज से बेतहाशा मोहब्बत थी और उनकी ख्वाहिश पूरी की, अपनी भी थी और आज इधर खड़े। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हम जनाब रेंजर्स की जो पोस्ट है यहाँ पर हम मौजूद रहे। ईद उल फितर का दिन है, खुशी का दिन है, मगर ये जवान, इनके बड़े हौसले बुलंद हैं। इस खुशी के मौका के ऊपर भी जब सभी की ख्वाहिश ये होती है कि अपने असीज़ व अकारिब में जाएँ, उनके पास जाकर अपनी खुशियाँ मनाएँ, मगर ये जवान जो है न जाने किस मिट्टी के हैं और इन्हें अपनी इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि यहाँ पर ये फ़ख्र महसूस करते हैं वर्दी पहनकर, इस दिन को भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और यकीनी तौर के ऊपर यही वर्दी, ये जवान जो हैं, ये हमारा फ़ख्र है। आगे बढ़ेंगे हम और मज़ीद भी जो जवान हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनके भी जो जज्बे हैं और इस दिन के हवाले से जो उनकी तवक्कुआत होती हैं, एहसासात होती हैं, वह आप तक पहुँचाएँगे। जाने से पहले बुलंद आवाज़ में यहाँ पर नारे लगने हैं और ये नारे को जवाब जो है हमारे सारे जवान देंगे। सबसे पहले नारे तकबीर, पाकिस्तान, पंजाब रेंजर मौजूद हैं और जवान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे अकब में आप देख सकते हैं दुश्मन का बॉर्डर है और यहाँ पर जो पाक भारत जो सरहद है, हमारे जवान यहाँ पर हम वक्त तैयार खड़े रहते हैं दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर, और किसी भी हरकत के ऊपर उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर अब्बास अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, ईद का मौका है और मगर ये यहाँ पर अपने फ़र्ज़ के लिए ताकि आवाम जो है वो सिक्योर हो सके, यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनके हवाले से बात करेंगे, जज्बे के हवाले से बात करेंगे। अब्बास साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ आपको होगा। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ऑब्जर्वर तारक उसका खुश आमदीद कहता हूँ। ईद के हवाले से हम बहुत खुश हैं। हमारे
हमारा जज्बा बुलंद है और हमें ये फ़ख्र है कि हम अपने सरहद के ऊपर अपने मुल्क का दिफा करते हैं, यहाँ पे ईद मना रहे हैं और हमारी कौम, हमारे घर वाले बड़े आराम से अपनी खुशियाँ अपने घर में मना रहे हैं। बिल्कुल आपकी वजह से सभी लोग जो हैं, हम जो हैं महफूज खुद को समझते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे लिए जो है वो हम वक्त अपने फ़ैज़ की अंजामदही के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान का दिल तो करता है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर घर जाए, अपनी फैमिली के पास जाए, वहाँ पर जाके इस दिन को मनाए। जी बिल्कुल दिल करता है आपका। ये जब भी खुशी का मौका आता है तो इंसान का दिल करता है कि वो घर में हो, अपनी फैमिली के साथ हो, लेकिन हमारा पहला जो फ़र्ज़ है वो अपने मुल्क का दिफा है और वो हमें अव्वल है, इसलिए हम अपना दिफा ज़रूरी समझते हैं। जब भी हम खुशी मनाने के घर जाते हैं उसी वक्त ही हमारी ईद होती है, वही हमारे लिए खुशी होती है। नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के हर जवान के अंदर जो एक जज्बा शहादत है, हमने देखा, हमने इससे पहले भी जो जवानों से बात की, हर जवान फ़ख्र महसूस कर रहा है इस दिन भी यहाँ पर अपने फ़राइज़ को अंजाम के लिए। इस जज्बा शहादत के हवाले से आप क्या कहें? जी मैं इस पे आपको एक शेर सुनाता हूँ। तख्ता हो तख्त में से एक चुना करते हैं, तख्ता हो तख्त में से एक चुना करते हैं, हम दुनिया में अजब शान से जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। हमको मिलता है शहादत का सबक उस वक्त से जब माँ की गोद में दूध पिया करते हैं। ये जज्बा है हमारे जवानों को, और इस जज्बे को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? नाज़रीन यहाँ मोर्चे में मौजूद हैं और जिस किस्म की जो चीज़ें चैलेंजेस का सामना होता है, ज़ाहिर आज का जिस तरह एक कौमी त्यौहार है, ईद उल फितर का दिन है, खुशी का मौका है, हमारे जवान हैं उनसे वक्तन फ़वक्तन जो उनकी गुफ्तगू है, उनका जो जज्बा है, उनकी जो कैफियत है, इस दिन भी जो कैफियत है, अपने घरों से दूर हैं मगर मुतमईन ईद गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। उन हवाले से जो जज्बात एहसासात हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, मुदस्सिर इनका नाम है, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज के दिन के हवाले से, इनका क्या जज्बा है, अपने घर से दूर हैं, क्या ख्वाहिश है, क्या जज्बा है। मुदस्सिर सबसे पहले आपको ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। खैर मुबारक आपको। खुशी का मौका है, त्यौहार है, सभी लोग घर भी जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर आंखें डाल कर जो है इसको देख रहे हो, इसकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रख रहे हो, ये कैसा जज्बा है, दिन जाने का दिल नहीं करता? जी फ़ख्र है हमें एज ए पाकिस्तानी मुसलमान, बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं अपने मुल्क में, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहन के लिए, इससे ज़्यादा होकर। मुदस्सिर लास्ट में ईद का मौका है, घर वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? घर वालों को पैगाम देना चाहेंगे कि हम हक हलाल की रोज़ी अपनी कमा रहे हैं, इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ना हम परेशान हैं ना वो परेशान है, ये हमारी रोज़ की रूटीन है ड्यूटी। इंशाल्लाह दुआ करें हमारे लिए भी, हम उनके लिए दुआ करते हैं और इंशाल्लाह अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। नाज़रीन पाक भारत सरहद पर हम मौजूद हैं, जवानों से हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जवानों की गुफ्तगू आपने सुनी। ईद का मौका है, खुशी का मौका है, हर घर जाना चाहता है मगर ये जवान ऐसे हैं जो फ़ख्र महसूस करते हैं आज के दिन भी जो है वो अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ अंजाम दें ताकि हम लोग यानी आवाम जो है पाकिस्तान की वो अपने घरों के अंदर सुकून से इस दिन को मना सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर मीर दराज साहब, इनसे हम जानेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग ये पूरी एक पार्टी है, इसको कहते हैं कि खुड़ा पार्टिंग जो है, खुड़ा निकालना, यानी कि आप अगर मैं आम इस्तिलाह में अगर बात करूं तो जिस तरह का किरदार आप ड्रामों के अंदर या फिल्मों के अंदर या फिर किताबों के अंदर आप देखते हैं कि खोजी का किरदार होता है, ये सेम टू सेम उस तरह का किरदार अदा करते हैं, मगर कैसे अदा करते हैं ये इन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे। मीर साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। सलाम, आपको भी ईद की मुबारक हो और आप क्या आना चाहते हैं संदेश देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है जब मुझे पता चला कि आपका जो काम होता है, जो एक्टिविटी होती है कि किस तरह से आप जो है वो खोज करते हैं, कोई यहाँ से गुजरा है, क्या एक्टिविटी हुई है, ये सारा प्रोसीजर होता क्या है, ये आवाम को बताइए।
ये हम सबसे पहले जैसे ही सुबह रोशनी हो जाती है तो उस वक्त हमारे एक पोस्ट से पूरा पार्टी निकलती है, पूरा पार्टी ज़ीरो लाइन पे जाती है। वो वक्त में मालूम होती है ताकि वो हम ज़ीरो लाइन के ऊपर पूरा चेक करते हैं कि कोई रात के वक्त कोई निशान तो नहीं है, कोई बंदा तो क्रॉस नहीं है, कोई माल मवेशी तो क्रॉस। यानी कि रात के किसी पहर में नाज़रीन किसी शख्स ने जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं की है, उस एरिया से गुजरा तो नहीं है, ये उसके पाँव के कदमों के निशान से अंदाज़ा उसके पाँव के निशानात से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा जो है फलाना एरिया से आता है, इंडिया से आया या पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस हुआ है। वो जब हमें पता चल जाता है, अगर क्रॉस नहीं हुआ वो तो फिर ठीक है, अगर क्रॉस हो जाता है तो उसके लिए हम फिर पीछे ब्लॉक कमांडर को बताते हैं। इसकी ट्रेनिंग आप लोग कैसे हासिल करें? ट्रेनिंग हम वैसे तो बेसिकली हमारी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हासिल होती है, वहाँ पे भी प्रैक्टिकल हम चलते हैं और रूटीन के मुताबिक हम रोज़ाना ये सुबह को पूरा चेकिंग करते हैं। और ये आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि कोई इंसान गुजरा है, जानवर गुजरा है या कोई दीगर कोई चीज़ गुजरी है, ये आप अंदाज़ा लगा लें? बिल्कुल, हमारे ज़ीरो लाइन जो है ना उस पर हल चला होता है, वहाँ पे जो भी चीज़ गुजर जाती है वहाँ हमें पता चल जाता है। ऐसा वाक़या है जो आपने बड़ी तेज़ी के साथ जो है उसको आइडेंटिफाई किया हो? वैसे तो मुतादिद होंगे, कोई एक आध तो याद है? वैसे एक दो वाक़यात हुई थे तो उसके बावजूद हमने जो है ना उसको रिकवर भी किया हुआ था, उसको हमने नाके लगाए थे, उसके क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन आम हालात में वैसे जो है ना कोई खास नहीं हुआ है। ये आपकी पूरी पार्टी है और मैं देख रहा हूँ कि ईद का दिन है नाजरीन, ये सारे जवान जो हैं ये अपने घरों से दूर हैं और मेरे साहब दिल नहीं करता ईद के मौका के ऊपर घर जाने का, अपने अजीज़ व क़रीब में इस दिन को बनाने का, या यहाँ पर आप ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं? दिल तो करता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पाकिस्तान का हमने हिफाजत करना है और अपने बॉर्डर का हमने हिफाजत करना है। ईद तो आती जाती है, अगर ये इस ईद पे हम न चले जाएंगे तो अगली ईद पे हम चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पाकिस्तान की हिफाजत करना है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने घर वालों को इस ईद के मौका पर? बस यही पैगाम है हमारी बंदों के लिए, अवाम के लिए कि जो फोर्स इधर आए वो इधर हम ईद करेंगे इंशाल्लाह। इधर भी हम अपना ईद पे सब कुछ पका लेते हैं और हम जो घर में है वो उधर जो है अपने खुशी मना लें। पाक भारत सरहद के ऊपर हम मौजूद हैं और आज का दिन इस तरह ईद उल फितर का दिन है। जवान जो है अपने घरों में अज़ीज़ व अक़ारिब की बजाय जो है यहाँ पर अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ रोज़मर्रा की होती है दुश्मन पर नज़र रखने के हवाले से ज़ाहिर है ये जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं दरिया रावी है, दरिया के पार भी जवानों का जाना, दुश्मन के ऊपर नज़र रखना, ये भी एक मुकम्मल एक पूरा एक एक्टिविटी होती है। किस तरह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DSR राना मकबूल साहब, इनसे हम जानेंगे कि तमाम जो जवानों की एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है। लेकिन राना साहब, सबसे पहले आपको ईद की खुशियाँ मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इस मुबारक दिन के तोफ़ैल हमारे पास आए हैं, हमें ईद मिलने के लिए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा और हम आपको वार्म वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा जिस तरह की एक्टिविटी होती है यहाँ से जाकर दरिया पार भी दुश्मन के ऊपर नज़र रखना, जवान जाते हैं आपको पुलिस को मॉनिटर कर देते हैं, क्या सारा प्रोसीजर है? सर ये हमारी जो बॉर्डर की तकसीम कुछ इस तरह की से है कि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो हमारी दरिया के आगे हैं और कुछ मेरी कंपनी की पोस्टें पीछे हैं। तो मेरी एक पोस्ट दरिया से आगे है जिसको मैं मॉनिटर करता हूँ 15 सोल्जर्स के साथ। वहाँ परमानेंट हमारे सोल्जर रहते हैं और उनकी ट्रांसपोर्ट इस बेड़े के ऊपर से होती है जो दरिया रावी है। इसको क्रॉस करने के लिए जो बेड़ा है इसके ऊपर हमारी गाड़ी भी जाती है और सिविलियन भी ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं और सिविलियन का भी आना जाना है इसी के, क्योंकि जो आगे वाला एरिया है सारा उसको जो सिविलियन है वो कास्ट करते हैं और उसी में हमारे सोल्जर भी जाते हैं और हमारा मंथली जो राशन है हम मंथली बेस के ऊपर उनको देते हैं वहाँ पे, और जो फ्रेश राशन है वो ऑन चॉइस अपना डेली बेस पे भी देते हैं और दूसरे तीसरे दिन भी आके दे देते हैं। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। साहब, ईद का दिन है, घर जाने का दिल नहीं करता या वर्दी पहनकर यहाँ पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ज़्यादा फ़ख्र दुनिया जज्बा?
सर बिल्कुल ईद का त्यौहार कोई भी त्यौहार हो वो हर मुसलमान का दिल करता है, हर फ़र्द का दिल करता है कि मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूं। लेकिन फोर्सेस के लोग कुछ इस तरह के होते हैं कि जब हम इंडेक्ट होते हैं, हम एक हलफ लेते हैं कि हम सबसे पहले पाकिस्तान, तो सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हमारी जो इंटरनल खुशियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सेकंड फेस में आते हैं। और ये वाली ईदगार नहीं हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईदगार हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे बड़े पहले तो हमें बड़ा डिस्टर्ब करते थे और हम भी तंग होते थे, अभी उनको भी आदत सी हो गई है कि बाबा नहीं आएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई कभी ऐसा, लेकिन बाबा का पैगाम ज़रूर आना। हाँ, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ खूब इंजॉय करें और हैप्पी ईद मनाएं, और इंशाल्लाह ईद के बाद छुट्टी आऊँगा तो खूब मज़े करें। नाज़रीन, नारोवाल पाक भारत सरहद में आज हम मौजूद रहे। ईद उल फितर का मौका है, खुशियों का मौका है। हमने अपने जवानों के साथ ये खुशियों का मौका जो है ये वक्त गुजारा। इस दिन भी जब सभी लोग अपने अजीज़ व अकारिब के दरमियान में जाकर इस दिन को मनाने के ऊपर तरजीह देते हैं, मगर ये जवान हमारी हिफाजत के लिए, मेरी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, इस पूरे वतन की हिफाजत के लिए ये तरजीह ज़्यादा ये देते हैं कि वर्दी पहनकर यहाँ पर सरहदों के ऊपर खड़े होकर मुहाफ़िज़ बनकर, मेरे और आपके मुहाफ़िज़ बनकर इस दिन को मनाते हैं, इस दिन की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं, अपने फ़राइज़ की अंजामदही भी देते हैं। किन किन चैलेंजेस का सामना होता है, किन किन मसाइल का सामना होता है और उनके क्या जज्बे होते हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं। और आपने पूरी गुफ्तगू सुनी होगी। हम जितने भी जवानों से मिले, हम ऑफिसर से मिले, सबका एक ही मकसद है, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान की इस मिट्टी का दिफा करना है, इस वतन का दिफा करना है। और नाज़रीन, यकीनी तौर के ऊपर यही वो लोग हैं, यही इकबाल के शाहीन हैं, यही कायद आज़म के नज़रिए के पासबान हैं, यही इस मिट्टी के मुहाफ़िज़ हैं, यही इस वतन के मुहाफ़िज़ हैं। मैं आखिर में अपने जवानों से कहूँगा, इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम है एक भरपूर और एक जोश भरे नारे से होना चाहिए, पाकिस्तान। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।